जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं फैज़ान अरशद हूँ। आप लोगों के फिज़िक्स क्या हाल चाल है आप लोगों का। जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों की जो है ऑनलाइन क्लासेस में फ़िज़िक्स का भी लेक्चर है। ये आप लोगों का फ़िज़िक्स का फर्स्ट लेक्चर है। अगर लास्ट टाइम आप लोगों को स्क्रू गेज पे हमने पढ़ लिया था, स्क्रू गेज का हमने हाफ़ टॉपिक कवर कर लिया था, बाकी रिमेनिंग टॉपिक हम लोगों का रह गया था। तो यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। थोड़ा सा पहले आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि हमने क्या क्या इसमें याद किया था। सबसे पहले जो हमने देखा था स्क्रू गेज देखा था। स्क्रू गेज की हमने देखी थी डेफिनेशन देखी थी। स्क्रू गेज की डेफिनेशन में आप लोगों से ये कहा गया था कि स्क्रू गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड टू measure the smooth length with accuracy greater than a vernier caliper. It is also called a micrometer screw gauge. जैसा कि आप लोगों को नज़र भी आ रही है कि येलो कलर मैंने इसे हाईलाइट कर दिया, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है। तो आप लोगों को बताया गया था जी कि मीटर रूल है। सबसे पहले हमने मीटर रूल देखा था। मीटर रूल में 1 मिलीमीटर तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर हमने उससे अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट देखा जिससे वर्नियर कैलिपर कहते हैं। वर्नियर कैलिपर में हम लोगों ने 0.1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट लेना देखी है। फिर वर्नियर कैलिपर से भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ लिया है, उसको उसे स्क्रू गेज कहा जाता है। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर अगर 0.1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट करता है तो ये 0.01 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर देता है। इसी वजह से इसको हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन की जो लास्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है इट इज़ आल्सो कॉल्ड द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट आप लोगों के पास है जो सिंपल स्क्रू गेज है, जहाँ से कलर चेंज हो गया हेडिंग का। तो ये सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप मेटल फ्रेम है। ठीक है, ये आप लोगों के पास इसकी कंस्ट्रक्शन है। यहाँ से एट वन एंड एज शोन इन द फिगर, अगर हम फिगर की बात करते हैं तो इस फिगर पे अगर आप गौर करते हैं तो इस फिगर पे आप लोगों को सबसे पहले ये नज़र आ रहा होगा एक यू शेप मेटल फ्रेम है ये। ठीक है, यू शेप मेटल फ्रेम है, इसके साथ ये एक मेटल स्टड आ गया। मेटल स्टड के साथ ये एक स्पिंडल मौजूद है। ठीक है, किसी को भी ऑब्जेक्ट को जिसकी हमने मेजरमेंट करनी होती है वो हम इसके सेंटर में यहाँ पे रखते और इसे जेंटली क्लोज कर देते हैं। फिर हम लोगों के पास एक ये मेन स्केल है। ठीक है जी, मेन स्केल को हम देखते हैं। मेन स्केल एक हॉलो सिलेंडर है, और हॉलो सिलेंडर है उसके ऊपर एक सेंट्रल लाइन होती है जिसके ऊपर सारी उसकी मेजरमेंट्स लिखी होती हैं। इन मेजरमेंट्स मिलीमीटर्स में भी हो सकती हैं, ये ज़्यादातर मिलीमीटर में होती हैं, और जिस लाइन के साथ ये लिखी होती हैं हम उसे इंडेक्स लाइन कह देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर सर्कुलर स्केल की अगर मैं बात करता हूँ तो सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन्स होती हैं। ये एक नट की तरह एक्ट करता है, ये रोटेट करता है, और जैसे ही ये 100 एक कंप्लीट रोटेशन करेगा, क्योंकि इस पे 100 डिवीजन होती है, तो इसकी जब कंप्लीट एक रोटेशन हो जाएगी तो इसका मतलब इसने 100 डिवीजन्स क्रॉस की हैं। जब ये 100 डिवीजन्स क्रॉस करेगा तो ये इंडेक्स लाइन पे 1 मिलीमीटर आगे आ जाएगा। ये आप लोगों के बाद डिस्कस की जा चुकी है क्लास के अंदर। ये अब यहाँ अगर हम बात करते हैं, यहाँ देखिएगा अ सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड मेटल फ्रेम विद मेटल स्टड एट इट्स वन एंड एज शोन इन द फिगर। अ हॉलो सिलेंडर और अ स्लीव हैज़ अ मिलीमीटर स्केल। ये जो मेन स्केल की हम बात कर रहे थे तो वो एक हॉलो सिलेंडर है, उस पर मिलीमीटर स्केल है अलॉन्ग अ लाइन, और लाइन के साथ साथ उसे हम कहते हैं इंडेक्स लाइन कह देते हैं। ठीक है, अब इसके यू शेप, इसके एक साइड पे मेटल स्टड है और दूसरी साइड पे इसकी स्पिंडल होगा। अब जो स्पिंडल है, स्पिंडल के अंदर थ्रेडेड होती है। थ्रेडेड ऐसे जैसे चूड़ियाँ, जिस तरह आप नट की किसी चूड़ी होती है तो जिस तरह एक चूड़ी के दरमियान डिस्टेंस होता है वो एक कंप्लीट रोटेशन में स्पेसिफिक एक ख़ास डिस्टेंस कवर करता है। तो जो इस आपके पास थिम्बल है, इस थिम्बल के थ्रेड के दरमियान 1 मिलीमीटर डिस्टेंस है। जैसे ही 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो ये अपनी एक कंप्लीट रोटेशन करता है। इट्स मीन जब अपनी एक कंप्लीट रोटेशन करेगा तो ये 1 मिलीमीटर इंडेक्स लाइन पे आगे आ जाएगा, और यही हमारे पास इसकी पिच भी कहलाती है। जो लास्ट की लाइन इस पैराग्राफ की, इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज़ 1 मिलीमीटर, दिस डिस्टेंस इज़ कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू ऑन द स्पिंडल। लेट ये इसकी कंस्ट्रक्शन भी डिस्कस हो चुकी है, और लास्ट 3 लाइन इसकी पिच थी वो मैंने हाईलाइट नहीं किया, वो आपको आइडिया रहेगा कि जो हाईलाइट नहीं है वो पिच की डेफिनेशन है, लास्ट 3 लाइन जो हैं। ठीक है, इसके बाद डायग्राम आपने बनानी है, प्रैक्टिस करनी है इसकी बैठ के। अब इसके बाद थोड़ी सी इसके बारे में सर्कुलर स्केल के बारे में डिस्कस किया गया। जो सर्कुलर स्केल था, इस सर्कुलर स्केल की बात हो रही है। इस सर्कुलर स्केल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इस सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन्स होती हैं। ठीक है, जब 100 डिवीजन्स होंगी तो क्या होगा, जैसे ही अपनी ये कंप्लीट रोटेशन करेगा, मिसाल के तौर पे 0 से स्टार्ट होकर वापस 0 पे आ जाएगा, तो इसका मतलब है इसने कंप्लीट रोटेशन कर दी है।
इसने 100 डिवीजन्स क्रॉस किए, क्योंकि 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 चलते चलते 100 के बाद फिर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है इसने 100 0 से लेके 0 पे आ गया, तो इसका 100 डिवीजन्स क्रॉस करके ये वापस आ गया। और जैसे कि आपको ऊपर बताया गया था कि स्पिंडल के जो थ्रेडेड हैं इनके दरमियान डिस्टेंस 1 मिलीमीटर होता है। जब अपनी कंप्लीट रोटेशन कर लेगा ये अपना 1 मिलीमीटर एक डिवीजन आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन, थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन 100 डिवीजन पास द इंडेक्स लाइन एंड द थिम्बल मूव 1 मिलीमीटर अलॉन्ग द मेन स्केल। जैसे 100 डिवीजन पास करेगा तो 1 मिलीमीटर वो मेन स्केल पे आगे आ जाएगा। इसका मतलब है अगर 100 डिवीजन जो डिस्टेंस कवर करती हैं वो 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो अगर मैंने 1 डिवीजन का निकालना होगा तो मैं 1/100 कर दूंगा। दोबारा सुनिएगा, अगर 100 डिवीजन 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर कर रही हैं तो एक डिवीजन के लिए निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 को 100 से डिवाइड कर दूँगा। इस तरीके से देखें जी कि अगर आपके पास 1 डिवीजन है, 1 डिवीजन, तो 1 डिवीजन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/100 करना पड़ जाएगा ये। ठीक है जी, तो इस तरीके से 1 डिवीजन, क्योंकि 100 डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर थी, 100 डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर थी, तो आपके पास ये एक डिवीजन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/100 करना पड़ जाएगा। ले जी, इसके बाद यहाँ से आप लोगों के बाद 1/100 जब डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर्स पे ये पॉइंट जो 1 मिलीमीटर आ जाएगा, और यही आपका क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। अब आ जाते हैं जी लीस्ट काउंट के फार्मूले की तरफ। लीस्ट काउंट का फार्मूला जी पिच ऑफ द स्क्रू गेज। जैसे आप लोगों को ऊपर बताया गया था कि पिच कितनी थी जी, कि 1 मिलीमीटर। फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन जी, ये देखिएगा तो आपके पास ये पिच यहाँ पे गिवन है जी कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज, ये स्पिंडल जो है इक्वल द पिच, ये 1 मिलीमीटर है, तो ये आपके पास पिच ऑफ द स्क्रू गेज आ जाएगा 1 मिलीमीटर। और नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल की भी आपको बताई गई थी कि 100 डिवीजन होती हैं। यहाँ देखें जी कि ये 100 डिवीजन होंगी, जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर है वो 0.0 लेंगे। ये इसका आंसर आ गया जी, ये इसका 1/100 और ये 0.01 मिलीमीटर। अगर हम इसे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा।